हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया हो कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई 2 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। जी हाँ, इकाई 2 की सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आज हम लेकर आए हैं। पहले ही बता दूं कि जो लोग भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के नाम से भागते हैं उनको बता दूं कि भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सॉल्व करने से आपको 2-3 नंबर जो मिलते हैं उस इकाई के वो तो मिलेंगे, साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ने से आपके पास कई सारे फैक्ट, डेटा, परिभाषा, कथन याद आ जाता है, जिसकी वजह से आप उसकी मदद से बड़े बड़े प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिख पाते हो। तो बहुत जरूरी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करें इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। लेकिन उससे पहले एक बार ब्लूप्रिंट बता दूं आपको, अंक योजना, कि इसमें किस इकाई से कितने प्रश्न आते हैं। तो पहला जो इकाई है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, उससे 3 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। दूसरा जो आपका है भाई हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल, उससे 3 मार्क्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, यानी 1-1 नंबर के 3 आते हैं। ठीक है, याद रखिए वस्तुनिष्ठ हमेशा 1-1 नंबर का ही आता है, तो 3 लिखा वहां पर मतलब 3 आएंगे। ठीक, भाषा शिक्षण के कौशल 2 मार्क्स यानी कि 2 एमसीक्यू। फिर चौथा गद्य और पद्य शिक्षण, इसके 3 एमसीक्यूज। फिर पांचवा व्यवहारिक व्याकरण, इससे 2 एमसीक्यूज। और छठवां जो है मूल्यांकन, इससे मिलेंगे आपको 2 एमसीक्यूज। तो इस प्रकार से ब्लूप्रिंट अंक योजना हो गया किस इकाई से कितने प्रश्न आते हैं। अब सीधा बढ़ जाते हैं हम अपने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अभी तक नहीं जानते तो एमपीडीएलएड का फुल कोर्स, जी हां संपूर्ण कोर्स, पूरा का पूरा फुल सिलेबस कोर्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ मिलेगा आपको हमारे ऐप पर, स्टडी क्लास के ऐप पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके आंसर्स, उनके सॉल्यूशन, बहुत सारी ईयर्स के 19, 20, 22, 21, 23, 24 उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र थे पीडीएफ, जो ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम में आए थे, वो डीएड की परीक्षा के प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्म में अपलोडेड है। सिलेबस है, ब्लूप्रिंट है, एमसीक्यूज है, गेस्ट क्वेश्चन है, सारा का सारा मटेरियल जो है आपको मात्र एक कोर्स में मिलेगा, और वो भी 30% ऑफर के साथ चल रहा है इस वक्त। 30% ऑफ मिलेगा सिर्फ सीमित लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी कीजिएगा, कोर्स जरूर परचेस कीजिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये मिलेगा आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, नवीन सत्र पर आधारित है, लेटेस्ट सिलेबस का कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्स परचेस करना बड़ा आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और कोर्स परचेस कर लें, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहला, पठन का अर्थ क्या होता है, पठन किसे कहते हैं। तो पठन का अर्थ होता है भाई मन में पढ़ना, बोलकर पढ़ना। पढ़ने कई टाइप है, पठन का मतलब ये पढ़ना, और पढ़ना 2 तरीके से हो सकता है, एक तो बोलकर पढ़े, एक तो मन में पढ़े। तो बोलकर पढ़ने को सस्वर वाचन और मन में पढ़ने को मौन वाचन, तो दोनों। तो सही उत्तर क्या होगा, सस्वर वाचन और मौन वाचन, सस्वर वाचन और मौन वाचन, यानी बोलकर पढ़ना और मन में पढ़ना, इसे ही कहा जाएगा पठन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छे वाचन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे वाचन की इनमें से कौन सी मतलब खासियत नहीं है। देखो बहुत ध्यान से देखना, अक्सर मैं खुद अपनी परीक्षा में क्या गलती कर दिया करता था, ऐसे क्वेश्चन पढ़ता था ना, तो ये कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है, याद रखना। कौन सी विशेषता, हमको याद तो रहता है कि विशेषता ये है, ये है, इसमें पूछा कौन सी नहीं है, तो उस गलत वाले को सही उत्तर मानना है आपको, ध्यान रखेंगे। तो आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, प्रत्येक शब्द के बल और विराम के साथ पढ़ना, भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करना, सभी है ना। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक शब्द को नहीं, कुछ खास शब्द को ही आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ते हो। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ये, यानी ये गलत है। ये जो दिया गया है पढ़ने को लेकर, ये गलत थ्योरी है, मतलब गलत चीज बताई गई है। हर शब्द को हम थोड़ी ना बहुत जोर दे के, हर शब्द को थोड़ी रुक रुक के पढ़ते हैं। जैसे हर शब्द को रुक के कैसे पढ़ेंगे, प्रत्येक शब्द को बल और विराम ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, है ना, ये पढ़ते नहीं हम ऐसा। तो ये गलत ऑप्शन दिया है, ये नहीं होता है ना। तो हमारा सही उत्तर होगा ये, याद रखना। ये नहीं वाला ना अक्सर सवाल गलत कहलाता है, इस पर ध्यान जरूर देना। ठीक है, आगे देखिए, दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना क्या है। जब दुख होता है तो हमारा शब्द, हम बोलते बोलते हमारा गला रूंध जाता है, हम भारी शब्दों में बोलने लगते हैं, आवाज भारी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ध्वनि वश्यता, यानी हमारी ध्वनि जो है वश्य में नहीं है, वो अलग तरीके से काम कर रही है, हमारी भावनाओं के वश में चली गई है। ठीक है, तो दुख की अनुभूति पर वाचक, यानी पढ़ने वाला जब दुख में पढ़ता है तो उसका गला भारी हो जाता है, बोलते बोलते रुक जाता है। तो ये किस चीज का है भाई, ये ध्वनि वश्यता, इसे क्या कहते हैं, ध्वनि वश्यता कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़े भाई। अ का अंग उच्चारण करना क्या कहलाता है, मतलब कोई भी अ का उच्चारण अंग करता है, कोई बच्चा अ का उच्चारण जो है अंग करता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया है, उसने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की है। तो सही उत्तर होगा अभ्यासगत प्रॉब्लम है, अभ्यासगत दोष है। ठीक है, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो अ को अंग ही पढ़ते रहेंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो अभ्यासगत दोष कहा जाता है बच्चों में। ठीक, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है।
मौन वाचन जब हम करते हैं तो मानसिक क्रिया यानी जो मेंटल चीज हमारे दिमाग में होती है उसका प्रमुख पक्ष क्या है? उसका प्रमुख पक्ष है अर्थग्राह्यता, यानी पढ़ने के बाद उसका अर्थ समझना चाहिए, दिमाग में प्रोसेसिंग होनी चाहिए। तो मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक प्रक्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष है अर्थग्राह्यता, ध्यान रखना, अर्थ को ग्रहण करना आना चाहिए। फिर अगला, भाई निम्नलिखित वर्तनी शुद्ध है, इनमें से स्पेलिंग पूछा है भाई, कौन सी स्पेलिंग सही है? आशीर्वाद। अब ये आपको पता होगा आशीर्वाद, ये जो र होता है इसको आसमानी र बोलते हैं ना, तो ये जिस भी शब्द पे लगा होता है उस शब्द के पहले पढ़ते हैं। जैसे ही मैंने लिखा है आ और ये श के ऊपर है मान लो, तो ये क्या होगा? आशीर्वाद होगा, इसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद। इसको कैसे पढ़ेंगे भाई? अब ये देखो आसमानी र यहां पर है, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये देखो ये र, यानी जिस भी शब्द के ऊपर ये र होता है ना, उस र को पहले पढ़ते हैं, शब्द को बाद पढ़ते हैं, याद रखिएगा। जैसे ये देखो ये लिखा है वर्मा, जैसे मेरा सरनेम ही है अभिषेक वर्मा, तो वर्मा में मैं पहले व पढ़ूंगा, ये यहां लिखा तो म है और ऊपर र है, तो ऐसे नहीं पढ़ूंगा व म रना, ऐसे नहीं, व पहले र फिर म, यानी आसमानी र को पहले पढ़ देते हैं। जिस भी शब्द के ऊपर आसमानी र रहता है उसको पहले पढ़ देते हैं। तो आशीर्वाद होता है, तो यहां देखो इन दोनों शब्दों में र पहले, यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद, और ये होगा आशीर्वाद, ये क्या होगा? आशी फिर र फिर व फिर द, है ना, आशीर्वाद। तो सही उत्तर क्या होगा? ब, आशीर्वाद। क्लियर? समझ में आया सही वर्तनी कैसे पहचानना है थोड़ा? तो ठीक। कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है, जब कविता सिखाया जाता है, कविता पढ़ाया जाता है, पोयम, तब उसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है? उसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि कविता में, पोयम में ऐसे कठिन कठिन शब्द होते हैं उनका मतलब ही नहीं समझता, यानी लिखा कुछ और उसका अर्थ कुछ और होता है। अक्सर हमारे टीचर जब पढ़ाते थे स्कूल में तो ऐसा होता था ना, तो वही ध्यान रखना है। शब्दों का इसमें कठिन निवारण, यानी जो कठिन शब्द होंगे उसका निवारण करना होगा, उन्हें कठिन शब्दों का सही सही अर्थ, आसान अर्थ बच्चों को बताना पड़ेगा ताकि बच्चा कविता का सही सही अर्थ समझ पाए। क्लियर? चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग श्रवण कौशल है, ठीक? तो भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? श्रवण कौशल। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषा का लघुत्तर रूप क्या है? निम्नलिखित भाषा का लघुत्तर रूप वर्ण है। वर्ण भाषा का सबसे लिखित रूप का सबसे छोटा, है ना, मौखिक की बात नहीं कर रहा हूं, लिखित रूप का, ठीक है? तो लिखित भाषा का लघुत्तम रूप सबसे क्या है? वर्ण, सबसे छोटे होते हैं वर्ण, ठीक है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ किससे होता है? यानी भाषा का मौखिक शिक्षण है, ओरल चीज सिखाना है, भाषा बोलना, तो उसका शुरुआत किससे होता है? वार्तालाप, बातचीत से, बातचीत से शुरू होता है ना। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? छोटा बच्चा जो है हिंदी बोलना सीख जाता है परिवार में, 1.5 साल में, 2 साल में। कैसे सीखता है वो इंग्लिश, तो उसने कोई भाषा पढ़ी तो नहीं, उसने व्याकरण नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी सीख गया। तो दूसरों को सुन के, बातचीत करके, है ना, परिवार वालों से। तो वार्तालाप से ही है जिससे मौखिक भाषा सीखी जा सकती है, पहला चरण। क्लियर? बोलते भी ना इंग्लिश बोलने से आती है, तो सेम कोई भाषा बोलने से ही आती है। भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? अभी हमने जस्ट पढ़ा था, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग श्रवण कौशल है, यानी सुनना सीखना ही सबसे पहला, भाषा सीखने का सबसे पहला चीज क्या है? सुनना, श्रवण कौशल। सर्वप्रथम, जिसे लिसनिंग स्किल भी बोलते हैं, सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? वाक्य, व्यंजन, स्वर, ध्वनि। सबसे पहले हम बच्चे को, आप देखते हो ना, वो अनार का, आम का सिखाते हैं, है ना, बाद में क ख ग सिखाते हैं, बाद में फिर ध्वनि पे जाते हैं, बाद में फिर वाक्य पर जाते हैं, तो सब शब्द पर जाते हैं। फिर जैसे बच्चों क और म और ल को जोड़ो, वो क्या हो गया? कमल, ऐसे सिखाते हैं ना। तो ये ध्यान रखना आपको, सर्वप्रथम बालों को कौन से शिक्षा दी जाती है? स्वर की। सबसे पहले अनाराम का सिखाते, यानी स्वर सिखाते, फिर व्यंजन सिखाते, फिर मात्राएं सिखा लेते, मात्राओं से पहले ऐसे जोड़ना सिखा देते ना, सरल सरल को, ठीक? चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति देख लीजिए। लिखित भाषा का लघुत्तर रूप क्या है? वर्ण है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, लिखित भाषा का लघुत्तर रूप जो है वो क्या है? वर्ण है। फिर भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ कहां से होता है? वार्तालाप से होता है। अभी पढ़ा था हमने, वार्तालाप से। भाषा का मौखिक शिक्षण सिखाना है तो पहले बातचीत करो, वार्तालाप करो। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या है? अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना, है ना, कॉपी करना, जैसा बोल सकते हो, जैसा सामने वाला कर रहा है वैसे ही देख के वैसा ही करो, इसे अनुकरण कहते हैं। तो बाल्यावस्था में बच्चे भाषा जो सीखते हैं, बाल्यावस्था में जो भाषा सिखाना होता है उसमें बच्चे अनुकरण करते हैं अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, अपने शिक्षक का। तो अनुकरण ही सबसे बढ़िया तरीका रहता है उस समय भाषा सीखने का। किस समय? बाल्यावस्था में। फिर पठन आरंभ सर्वप्रथम, यानी पढ़ने का शुरुआत किससे होता है? वाचन से। पढ़ने की शुरुआत कैसे होती है? वाचन से। तो पठन आरंभ सर्वप्रथम वाचन से किया जाता है। फिर सर्वप्रथम बालक को किसकी शिक्षा दी जाती है? अर्थ ग्रहण की, यानी पढ़ने का तो उसका अर्थ समझो, है ना,
ठीक। तो सर्वप्रथम बालक को अर्थग्रह की शिक्षा देते, जैसे क से कमल, अ से अनार, आ से आम, है ना, ये सिखाते हैं। तो ये सबसे पहले बच्चे को जो भी चीज सिखाते हैं उसमें सबसे पहले उसको अर्थ को समझना, जो लिखा है उसका अर्थ समझो, ये समझना सिखाते हैं, इसकी शिक्षा दी जाती है। क्लियर। अब एक वाक्य वाले पर आ जाते हैं। मौन वाचन से आपको क्या आशय है? मौन वाचन का मतलब होता है बिना बोले पढ़ना, बिना बोले पढ़ना, ठीक है। फिर भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? पहले बता दिया, श्रवण कौशल। भाषा सीखने में सबसे मेन चीज जो होती है वो लिसनिंग स्किल, यानी सुनना, कि सुनेगो नहीं तो बोल नहीं पाओगे, है ना, बोल नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे तो लिखना पढ़ना तो छोड़ ही दो। तो भाषा सीखने का सबसे पहला चीज है सुनना, दूसरा है भाई बोलना, तीसरा है भाई पढ़ना, चौथा भाई लिखना। तो इस प्रकार से ये मेथड से, तो भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग है श्रवण कौशल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप क्या है? वर्ण। पहले से हम जानते हैं, कितनी बार पढ़ भी लिया। लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप, लघुत्तम रूप क्या है? वर्ण। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? अनुकरण, फॉलो करके। अब भी जस्ट हमने पढ़ा था अनुकरण, ठीक है। फिर मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? अर्थग्राह्यता। मौन वाचन करते समय मन में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जो क्रिया होती है, मानसिक क्रिया जो होती है, मेंटल प्रोसेस, वो क्या होती है? अर्थग्राह्यता। यानी जब हम चुप होकर पढ़ते हैं किसी चीज को तो मन में ही उसका अर्थ निकालते हैं, तभी हमें वो समझ पाता है। क्लियर, ठीक। तो ये हो गए इकाई 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ, और ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं इकाई 2 के। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का वीडियो ला चुके हैं, नहीं देखिए तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, मिल जाएगी। बाल्यावस्था बाल विकास का भी पूरा ला चुके हैं, नहीं देखा आपने तक, जाकर देख लो, मिल जाएगी प्लेलिस्ट में आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश डीएलएड का पूरा संपूर्ण कोर्स, फुल कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी के साथ नवीन सत्र पर आधारित पूरा कोर्स आपको मिलेगा, जहां आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज, उनके सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, गेस्ट क्वेश्चंस, ये सब कुछ मिलेगा आपको। ब्लूप्रिंट सिलेबस सब कुछ मिलेगा आपको इस एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स परचेस कर लीजिए। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 30% का ऑफ चल रहा है, ये सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, अभी ऑफर चल रहा है, फटाफट ऑफर ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।